स्टोरी स्टूडियो हब लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। रात के 2 बजे का समय था। दिल्ली के एक सुनसान इलाके में स्थित एक कॉल सेंटर में श्वेता अकेली काम कर रही थी। कॉल सेंटर की बाकी टीम जा चुकी थी, लेकिन श्वेता को अपनी शिफ्ट पूरी करनी थी। थकी हुई आंखों से कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरते हुए उसने अपना फोन बजते सुना। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। पहले तो उसने कॉल को अनदेखा किया, लेकिन घंटी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार उसने कॉल उठा ली। हाँ हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ से एक धीमी पर डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। श्वेता चौंक गई। कौन हो तुम? ये मजाक है क्या? उसने घबराहट में पूछा। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। बस फोन कट गया। श्वेता 26 साल की एक छोटे से शहर से दिल्ली आई थी और वह अकेले एक फ्लैट में रहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अक्सर उसे चेतावनी देती थी कि इतनी सुनसान जगह पर अकेले काम करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन श्वेता हमेशा उसकी बात हंसकर टाल देती थी। श्वेता को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। जब वह घर लौटती तो दरवाजे पर अजीब खरोंच के निशान होते। रात के समय फ्लैट की लाइट्स खुद ब खुद बुझने और जलने लगती। कई बार उसे लगता कि रसोई से कोई फुसफुसाकर बात कर रहा है। दूसरी रात कॉल सेंटर में श्वेता ने अपने हेडफोन में वही डरावनी आवाज फिर सुनी। 2 दिन बचे हैं। यह सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराई हुई श्वेता ने अपनी दोस्त रिया को फोन किया। रिया, मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे रोज अजीब कॉल्स आ रही हैं। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्वेता, तुम जिस कॉल सेंटर में काम करती हो, वहां 1 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम आस्था था। वो भी रात की शिफ्ट करती थी और उसने अचानक अपना नंबर बदल लिया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। श्वेता का खून जम गया। उसे याद आया कि वह कॉल सेंटर में अक्सर किसी के चलने की आवाज सुनती थी, लेकिन जब पलटकर देखती तो कोई नहीं होता। तीसरी रात घर लौटते ही उसने देखा कि फ्लैट की लाइट्स जल बुझ रही थीं। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे अपने बेडरूम में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। डरते हुए जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो वहां एक परछाई खड़ी थी। परछाई ने मुड़कर उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, समय खत्म हो गया। अगले दिन श्वेता की लाश उसके फ्लैट में पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस को उसकी मौत आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उसका फोन मिला तो आखिरी कॉल उसी अनजान नंबर से की गई थी। पुलिस ने नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार वह नंबर अब अस्तित्व में नहीं था। क्या श्वेता ने आत्महत्या की या वह किसी अदृश्य शक्ति का शिकार बनी? यह एक रहस्य बनकर रह गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें अभी सब्सक्राइब करें।